ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरीन इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी लोगों ने डिस्कस किया है कि ओस्मो कन्फॉर्मर्स ही मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल हम उन्होंने लिखी थी हैग फिशेस, जैसे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बात होगी मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स की। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज़ की। कार्टिलेजिनियस फिशेज़ में बेसिकली क्या होता है, कार्टिलेजिनियस फिशेज़ में मोस्टली जो कार्टिलेजिनियस फिशेज़ होती है वो मेंटेन करती है लोअर इंटरनल साल्ट को। क्या करती है, मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है एज़ कम्पेयर टू द सी वाटर। ठीक है, लोअर कर मेंटेन करती है इंटरनल साल्ट की कंसंट्रेशन को एज़ कम्पेयर टू द सी वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1/3 डेड ऑफ द सी वाटर के लिहाज से ये क्या करती है, खुद ये मेंटेन कर लेती है लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन एज कम्पेयर टू द सी वाटर, तकरीबन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ सी वाटर। अब देखिए अब क्या जो फिशेज़ है उसमें किडनी क्या किडनी ने क्या करना होता है जी, किडनी ने क्या करना होता है, किडनी ने किरदार अदा करना होता है किसमें, ओस्मो रेगुलेशन में। कैसे करना होता है, इसे एक्सक्रीट करना होता है, एक्सेसिव साल्ट को सीक्रेट करती है किसके ज़रिए, इसके पास इसने क्या एक्सक्रीट करते हैं एक्सेसिव साल्ट किसके ज़रिए, हाइपरटोनी यूरिन को के ज़रिए। ठीक है, आगे बात करते हैं गिल्स का क्या किरदार अदा करती है कार्टिलेजिनियस फिशेज़ में। तो गिल्स ने भी एक्सक्रीट करना होता है मैक्सिमम साल्ट को। ठीक है, किसके, और इसके पास खास किस्म के सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जिनकी ये हेल्प से ये करती है गिल्स एक्सेसिव साल्ट को एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साल्ट सीक्रेटिंग ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट को निकालने में। ठीक है, मेरीन एनवायरनमेंट, जब मेरीन एनवायरनमेंट में एक्सेसिव साल्ट होता है इसलिए प्रोटेक्शन देनी है हमने कार्टिलेजिनियस फिशेज़ को एक्सेसिव साल्ट से, तो वो किडनी भी किरदार अदा करती है, गिल्स करते हैं, साल्ट सीक्रेटिंग ऑर्गन्स करते हैं। अब साल्ट सीक्रेटिंग ऑर्गन्स की हम बात करें तो उसमें रेक्टल ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब गिल्स और सीक्रेटिंग जो साल्ट सीक्रेटिंग जो ऑर्गन्स है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन बोनी फिशेज़, ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन बोनी फिशेज़। अब बोनी फिशेज़ ने क्या करना होता है जी, लेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है ना वो लॉस करना होता है, लॉस करती है बहुत कम जो है ना वो वाटर क्या करती है उसका लॉस कर देती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इसने मूव करना होता है वाटर को फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड से टू दी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करना होता है वाटर को। क्लियर है ये चीज़, लॉस वाटर पानी का लॉस करना होता है कहाँ से, फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड से टू दी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। हम लोग ऐसे ही पहले बात की थी कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हमेशा साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होती है जबकि सेल के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो वाटर ने किस तरफ से मूव करना है, वाटर ने मूव करना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, ये बात करते हैं कि फ्रेश फिशेज़ ने अडोप्ट पानी को ज़्यादा मैक्सिमम वाटर को करना होता है ड्रिंक मोर वाटर और एक्सक्रीट करना होता है कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करना होता है। जबकि पहले वाले ने क्या करना होता था, पहले वाले ने सीक्रेट किस तरह से यूरिन किया था, हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट किया, जबकि इसने क्या करना है कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करना है। जब कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करेगा तो उसका नतीजा निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट एक्सक्रीट होगा और बहुत कम वाटर का लॉस होगा, मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन होगी और बहुत कम क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। ये हमने बात की थी ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन बोनी फिशेज़ में। अब हम बात कर रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। अब फ्रेश वाटर अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें साल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी, जबकि मेरीन इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होनी थी। अब ये फिशेज़ ने क्या करना है जी, इनके पास है हाइपर इंटरनल इन्वायरमेंट। हाइपर इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद क्या है कि मोर साल्ट है इनसाइड देन दी आउटसाइड। ठीक है, ज़्यादा क्या है साल्ट कहाँ मौजूद है, इनसाइड ऑफ मोर साल्ट इनसाइड देन दी आउटसाइड एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल हाइपोटोनिक कंडीशन में। फ्रेश वाटर ने क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली ये फेसिंग कर रहे होते हैं, लगातार ये फेस कर रहे होते हैं किसको, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को, जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट क्या है वो प्रेजेंट नहीं है।
हाइपोटोनिक है इंटरनल इन्वायरमेंट, जबकि हाइपरटोनिक है इंटरनल इन्वायरमेंट, जबकि हाइपोटोनिक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा है, पैरामीशियम है। इन्होंने क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस करना होता है। किसके ज़रिए लॉस करना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए वाटर का करना होता है, लॉस करना होता है। आगे क्या है जी, बहुत ज़्यादा जो साल्ट होता है ना, वो उसको लॉस करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो उस खुराक को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि साल्ट कंटेनिंग फूड है। अब हमने मेरीन के एनवायरनमेंट में कौन सा यूरिन एक्सक्रीट हुआ था, मेरीन के एनवायरनमेंट में जो फिशीज़ ने एक्सक्रीट किया था वो हाइपरटोनी जो था ना यूरिन था, जबकि बोनी फिशेज़ में कंसनट्रेटेड था। और हम बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेज़ में, तो वो किस तरह का यूरिन एक्सक्रीट कर रही हैं, वो डिल्यूट यूरिन एक्सक्रीट कर रही होती हैं। अब साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये करना है, साल्ट कंटेनिंग फूड का इस्तेमाल करना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है। और ये करना होता है अपटेक ऑफ फूड लेने, अपटेक ऑफ साल्ट लेना होता है किसके ज़रिए, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट ज़्यादा नहीं है, उसमें मेरीन में ज़्यादा साल्ट अवेलेबल होता है। तो इसीलिए फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने अपनी साल्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खुराक का इस्तेमाल करना होता है जिसके अंदर साल्ट अवेलेबल, और दूसरा उन्हें स्किन और गिल्स के ज़रिए साल्ट को लेना होता है। अब ये बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। ट्रस्टियल इन्वायरमेंट जो कि खुश्की में जानदार पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करें, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ट्रस्टियल एनिमल्स की जो बॉडी होती है, ये ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है ऑस्मो रेगुलेशन का। अगर हम लोग देखें वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स में, ट्रस्टियल एनिमल्स की बॉडी जो कवर होती है, बॉडी सरफेस कम्प्लीटली तौर पर कवर होती है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन किसमें पाई जाती है, इंसेक्ट्स में, जो कि इसको हेल्प करती है कि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को। वैक्सी एक्सोस्केलेटन दैट आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स, और इससे क्या होता है कि वाटर का लॉस भी नहीं होता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और ट्रस्टियल एनिमल्स में अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेड केराटिनाइज स्किन सेल होते हैं। मल्टीपल डेड केराटिनाइज मतलब कि सारी की सारी प्रोटीन होती है इनके स्किन के सेल्स के अंदर, जो कि ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स को हेल्प करती है कि क्या है, वाटर का लॉस ना हो सके और खुद को अडॉप्ट कर सके कहाँ पे, ट्रस्टियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कुछ ना कोई वाटर की कमी है। और आगे आ जाते हैं हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी होती है कि किस तरह से सॉल्व वाटर कहते कि वो पानी की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको सॉल्व कर सके। मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशन से क्या मुराद है कि अगर तो इंसान को अगर गर्मी है तो उससे उस तरह दूसरे और तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करना है, और अगर सर्दी है तो उसे किस तरह से वाटर को मेनटेन करना है कि वाटर लॉस ना हो सके, तो उस तरह से। और गर्मी में भी जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसानों में, तो वो इसी वजह से होती है कि बिहेवियर कुछ अडॉप्टेशन, इंसान ज़्यादा पानी पी नहीं रहा होता, तो गर्मियों में गर्मी हीट से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वाटर इस्तेमाल किया जाए, और सर्दियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे इंसान जो है सर्दी से खुद को महफूज कर सकता है, ठीक है, और हीट की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म रखा हुआ है, मल्टीपल डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स भी है, सारा का सारा प्रोटीन है, एक्सोस्केलेटन रखी हुई है इंसेक्ट्स में, और इंसानों के लिए और बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी है कि उनके मुताबिक वो खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग डेजर्ट मैमल्स की बात करें, किसकी बात करें, डेजर्ट मैमल्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास कैंगरू रैट आ जाता है। डेजर्ट मैमल्स में कौन आ जाता है, कैंगरू रैट आ जाता है। अब कैंगरू रैट ने किस तरह से ये करना होता है कि जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता उसने क्या करना होता है, वो पौधों के वो सीड्स को खाना होता है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसने क्या करना है, जिसने को प्रोड्यूस करना होता है वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर वो प्रोड्यूस करती है तो इजीली वो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट इजीली एक्सक्रीट कर सकती है। इसने क्या फीडिंग ऑन सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट्स कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन रिच होती है। वो जो डेजर्ट प्लांट्स के जो सीड होते हैं ना, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार होती है जो कि प्रोड्यूस कर देती है वाटर को मेटाबॉलिज्म के लिए कि वो हजम हो सके ईजीली सीड्स। आगे बात करते हैं किसकी, ट्रस्टियल एनिमल्स। तो ट्रस्टियल एनिमल से भी क्या है, ट्रस्टियल एनिमल से भी यूरिन जो है ना कंसिस्टेंटली ही प्रोड्यूस करनी होती है। वो एनिमल्स जो कि टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को, तो उनको हाइड्रोबायोसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है टार्डीग्रेड्स। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, टार्डीग्रेड्स आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। अल्लाह हाफिज़।